अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जी ये मैं हाज़िर हो गई दोबारा आपकी खिदमत में एक टुट्टे भज्जे व्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। मैं रेडी हुई थी और हुरैन को भी मैंने रेडी कर दिया था। आईडी कार्ड बनवाने जा रहे थे मैं और अरबाब, क्योंकि मेरा जो पहले वाला आईडी कार्ड था वो सिम वाला नहीं था और अब न्यू बनवाना था। तो बस फिर हम लोग निकल पड़े थे। और हुरैन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती है अभी। उसे तो तैयार करना और उसके साथ कहीं जाना ऐसे होता है कि बहुत मुश्किल काम होता है। वो उतना ही ज़्यादा तंग करती है जब कहीं हमें जाना होता है। खैर हम लोग फिर निकल पड़े थे और पहले हम लोग गए थे नूरशाह वाले रोड वाले नादरा वाले ऑफिस। तो वहाँ जब गए हैं वो ऑफ़िस बंद निकला। फिर हम लोग जी गए हैं फ्री टाउन वाले नादरा के ऑफ़िस, और जब वहाँ पे भी गए हैं वो भी बंद निकला। तो बस फिर हम ये सड़कों की आवारागर्दी करके घर वापस आ गए हैं। और इतना कोई मौसम प्यारा हुआ था, इतना हसीन मौसम था। मैं आपको थोड़े थोड़े से क्लिप दिखा रही हूँ। जब हम जा रहे थे का दिन स्टार्ट हो गया था, यानी कि जुम्मे का दिन, और सहरी करके हम लोग सो जाते हैं और थोड़ा लेट ही उठा जाता है। फिर मैं ऊपर आई हूँ। जब ऊपर आई हूँ देखा है अरबाब और लिली खेल रहे थे, क्योंकि लिली को आज नहलाना था अरबाब ने, और बस उसको नहला दिया था। हुरैन भी पास खेल रही थी। इतना पसंद करती है वो, इसको इतना अच्छा लगता है लिली के साथ खेलना, और मुझे उतना ही ज़्यादा इस पर गुस्सा आता है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अभी ये बच्ची है ना, इतना ज़्यादा इसके साथ खेले, कोई बाल मुंह में चला गया और या कोई इन्फेक्शन होगी तो मसला हो जाएगा, और ये उतना ही उसके पास जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा फिर जानबूझ के मुझे गुस्सा चढ़ाती है। तो मैं फिर नीचे आ गई थी और ये देखें मैंने ये सूट पहना था, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। फिर मैंने हुरैन को नहला के उसे तैयार कर दिया था, क्योंकि जुम्मे का दिन था। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी से इसको नहला के इससे मैं फ़ारिग हो जाऊँ, ताकि फिर ये अपनी खेलों में लगी रही और मैं अपने काम कर सकूं। और जी बच्चों को बांधने का ना बस एक ही तरीका है, और मेरे ख्याल में सभी माओं के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि कार्टून्स लगा के दे। कैसे हम सब ठीक ठाक हैं? तो यहाँ मैं देख लें मैं रेडी हो गई हूँ और आज जाना है बाज़ार। अम्मी और बहन आ रही हैं मेरी, तो वो कह रही थी कि ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा देंगे तुम्हें, और साथ हुरैन की भी हो जाएगी। तो बस फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ और हुरैन भी। ये तो सैटरडे वाले दिन का व्लॉग है मेरा, छोटा टूटा भज्जा। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, फिर मैं उनको कंबाइन कर लेती हूँ और व्लॉग बन जाता है। तो खैर जी मैंने हुरैन को तैयार कर दिया था, और हुरैन को तैयार करके उसको मैंने कहा भी चलो नीचे चले, नानो आ रही हैं बाज़ार, नानो शॉपिंग करवाएंगी। और इस लड़की ने मुझे कोई तंग किया है, कोई किस्तों में ये नीचे उतरी है, कोई 100 दफ़ा ये नीचे से इसको तैयार किया, दोबारा इसको उठाया और भी खाना वाना नहीं खिलाया था। और अम्मी भी पहुंच चुकी थी, लेकिन अरबाब नहीं अभी आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बाज़ार छोड़ना था। फिर मैं इसको नीचे लेकर, और जी फिर मैंने हुरैन को फटाफट नाश्ता करवाया, एप्पल काट के दे दिया था, रस और दूध पिला दिया था, ताकि ये मुझे बाज़ार जाके तंग ना करे और सुकून और आराम के साथ टिकी रहे वहाँ पे मेरे साथ। लेकिन ऐसा कुछ शरारतें और मस्तियाँ तो चलती रहेंगी, बच्चे ऐसे ही करते हैं। और बच्चों को मेरे ख्याल में बांधने का सभी माओं के पास, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही तरीका होता है, कार्टून्स लगा के दे दो और सारे काम कर लो। खैर ये जी हम निकल पड़े थे, और मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ नज़ारे बाहर के भी। और आप लोग यकीन करें इतना रश कि मैं कहती हूँ खड़े होने को जगह नहीं मिल रही थी। और ये एक शॉप में हम आए थे और इतनी प्राइसेस, बहुत ज़्यादा प्राइसेस। और मैं तो कहती हूँ ब्रांड पे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ब्रांड वाले तो लूटते हैं कसम से। मतलब कि चीज़ उतनी ही चीज़ बाहर से भी मिल जाती है, लेकिन हाँ क्वालिटी में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है। लेकिन बच्चों के कपड़े मेरे ख्याल में इतने महंगे कभी भी नहीं। हम पहली शॉप पर आ गए थे और इनकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा थी और क्वालिटी हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इनकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे और क्वांटिटी भी इतनी नहीं थी, मतलब वैरायटी नहीं थी ज़्यादा। फिर हम अगली शॉप पे चले गए थे। यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी ज़्यादा कलेक्शन थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। फिर यहाँ से हमने 2 ड्रेसेस लिए हैं हुरैन के, वो दोनों ही बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे हुरैन ने जो काम किया मैं आपको बताती हूँ, इतनी मज़े की कोई हरकत की है इसने। खैर ये छुप गई जी मेरे गाउन में, और हम लोग तो इसको ढूंढने लग पड़े और मुझे भी नहीं पता चला ये मेरे गाउन में छुपी बैठी है, क्योंकि मैं एक ही जगह खड़ी हुई थी। और अम्मी ने कहा हुरैन कहाँ है, और वो बाहर भागी हैं उसको देखने के लिए। और जैसे ही मैं अपनी जगह से थोड़ा सा हिली हूँ और मुझे इसका हाथ फील हुआ है, उन्होंने कहा वो तो यहाँ बैठी हुई है मेरे गाउन के नीचे। ओहो, मतलब कोई अखीर कर दी इस बंदी ने हमें। एकदम से हम लोग डर गए। ज़ाहिर सी बात, इतना ज़्यादा रश था बाज़ार में, और कहीं अगर आपका कोई बच्चा गुम जाए तो आप भूल जाएंगे वो आपको इतनी जल्दी से मिले। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरी ही बच्ची मुझे इतना तंग करी थी, वहाँ पर जितनी भी माओं के साथ बच्चे आए हुए थे ना, सबके बच्चों ने अफरा तफरी मचाई हुई थी और उद्दम मचाया हुआ था। और यकीन माने सबसे ज़्यादा जो रश था ना वो बच्चों की गारमेंट्स की शॉप पे था, यानी कि बच्चों की चीज़ों वाली दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश था। हम आगे थे एक अगली शॉप में, ये कोई बहुत बड़ा सा प्लाजा था और इसमें बहुत वैरायटी थी, हर किस्म के कपड़े थे, लड़कियों के, बच्चियों के, जेंट्स, मतलब
हर किस्म की वैरायटी थी और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ से भी हमने 2 सूट लिए हैं हुरैन के और वो भी बहुत प्यारे थे और 2 मैंने ले लिए थे फॉर्मल थोड़े से, यानी कि ईद वाले दिन पहनने के लिए और 2 बाद में बंदा पहना सकता है। और ये सारी शॉपिंग मुझे अम्मी ने ही करवाई थी क्योंकि अम्मी ईद ला रही थी, वो मुझे कह रही थी अपनी पसंद के देख लो। ज़ाहिर सी बात है जिसने पहने हैं फिर बंदा वो उसी हिसाब से ले लेता है। और फिर हुरैन का ये था कि हुरैन को मैं साथ ले जाके दिलवाऊँ ताकि बच्चों के साइज़ में ना थोड़ा डिफरेंट साइज़ आ ही जाता है और मैं हुरैन का एक साइज़ बड़ा ही लेती हूँ ताकि बाद में भी काम आ जाते हैं, क्योंकि माएँ ना हमारी सोच वही होती है कि जरा आगे भी काम आ जाए, पैसे भी बच जाए। खैर इन लोगों के पास बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी, क्योंकि मैंने पहले 2 ले लिए थे तो फिर मैंने यहाँ से एक ही लिया था, नहीं 2 लिए थे और बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। और फिर यहाँ से हम निकल के हम लोग गए हैं जो अब मैं अपने कपड़े लेने गई हूँ, मतलब मैंने मुझे भी सूट लेकर दिया था, वहाँ की मैं पिक्स नहीं बना सकी, ना ही कोई क्लिप रिकॉर्ड किया, तो बस वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने भी एक सूट ले लिया था। खैर फिर हम आ गए थे पिन्नो शिन्नो वाली दुकानों पे भी, ये भी ज़रूरी है मैचिंग शैचिंग करने के लिए। तो यहाँ से हमने एक पिन का सेट लिया था इसके लिए और थोड़ा फैंसी था क्योंकि ड्रेस भी थोड़ा फैंसी में आ रहा था ज़्यादा। 2 कैजुअल तो नहीं कह सकते, 2 लोन के थे और 2 थोड़े फैंसी में थे। तो खैर यहाँ से एक सेट ये ले लिया था हमने। फिर हम घर आ गए थे वापस और घर आके अरबाब अपनी शरारतें करने लगे हुए थे हुरैन के साथ, और वो दोनों इतनी मस्तियाँ करते हैं और दादू के साथ हुरैन तो बहुत ज़्यादा, और उन्हें ज़्यादा तंग करती है, उतना ज़्यादा चिढ़ते हैं। फिर तो बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।